अगर आप तेज दिमाग और याददाश्त चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज सर्दियों के हवाले से एक बेहद ताकतवर रेमेडी बनाने जा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते हैं, या फिर ऐसे अफराद जो कि अपने दफ्तर या कारोबार में दिमागी नोयत का काम करते हैं, उन्हें इस रेमेडी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये रेमेडी आपके दिमाग, असाब और नजर के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। अगर सिर्फ 1-2 दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आने लगेगा। आंखों में जो खिंचाव पड़ता था वो खत्म हो जाएगा और नजर तेज होने लगेगी। आपके दिमाग को ताकत मिलेगी, हर किस्म की दिमागी कमजोरी और कुंदपन का खात्मा हो जाएगा, सोचने समझने की ताकत में इजाफा होगा, आपके असाब मजबूत होंगे, आपकी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी। जो एक बार पढ़ या सुन लेंगे फौरी तौर पर आपको याद हो जाएगा। ये रेमेडी बहुत ही सस्ते में बन जाती है, ऊपर से बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होती है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो रेमेडी को बनाने के लिए हमने फ्राई पैन को चूल्हे पर रख दिया है और जैसे ही फ्राई पैन थोड़ा गर्म होगा हमने फूल मखाने लिए हैं और इन फूल मखानों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी बिना तेल के इन्हें हम सिर्फ रोस्ट करेंगे ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर मौजूद है और एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो तमाम खत्म हो जाएं। अमेरिका और यूरोप में फूल मखाने का इस्तेमाल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। फूल मखाने पर एक रिसर्च की गई है जिसमें ये बातें सामने आई हैं कि फूल मखाना इस्तेमाल करने से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का खात्मा हो जाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। आमतौर पर लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस को सिर्फ डायबिटीज से जोड़कर देखते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे और हर वक्त जो सुस्ती और थकावट छाई रहती है उसकी बुनियादी वजह है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का असर हमारे दिमाग पर भी होता है, हमारा दिमाग स्लो पड़ जाता है और कुंद भी। लेकिन फूल मखाने का इस्तेमाल हमें इन तमाम मसाइल से बचा सकता है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि फूल मखानों को इस्तेमाल करने से ब्रेन में कनेक्टिव फंक्शन इंप्रूव होता है, जिससे हमारा रिस्पांस टाइम बेहतर हो जाता है। हम चीजों को ज्यादा जल्दी और बेहतर तौर पर समझने लगते हैं। फूल मखाने के इस्तेमाल से हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिशन भी बेहतर होती है और स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है, जिस वजह से हमारा दिमाग बेहतर तौर पर काम कर पाता है। फूल मखाने के अंदर दूध के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। इनको इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों और घुटनों की दर्दें खत्म हो जाती हैं। फूल मखाने हमारी बॉडी को तवानाई देते हैं, सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का खात्मा कर देते हैं। फूल मखानों का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। फूल मखाने जैसे ही क्रंची हो जाएं, यानी जब आप इन्हें हाथों में पकड़कर दबाएं तो ये चूरा चूरा हो जाएं, तो समझिए कि फूल मखाने पूरी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम फूल मखानों को किसी साफ बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी फ्राई पैन में हम तिल डाल लेंगे और तिलों को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल को गरीब का गोश्त भी कहा जाता है, क्योंकि तिल को इस्तेमाल करने से हर किस्म की जिस्मानी, असाबी और दिमागी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। तिल के अंदर रोगनियात यानी गुड फैट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे दिमाग की ग़िज़ा हैं। तिल इस्तेमाल करने से दिमागी खुश्की का खात्मा हो जाता है। तिलों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भारी मिकदार में पाया जाता है, वही ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके लिए डॉक्टर हजरत मछली इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। अगर हमारे दिमाग के लिए कोई सबसे ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड ही है। यही वजह है कि तिल इस्तेमाल करने से दिमाग को ताकत मिलती है, हमारी याददाश्त खासकर बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तिल के इस्तेमाल से आंखों के पट्टे भी मजबूत होते हैं और नजर भी तेज होती है। तिल भी ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और अब हम इन्हें भी किसी बर्तन में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अभी बस थोड़ा आगे देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। अब हम फ्राई पैन में थोड़ा कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम क्रश हुआ गुड़ फ्राई पैन में डाल देंगे और इस गुड़ को हमने सबसे पहले मेल्ट करना है। गुड़ को क्रश करने का सबसे बेहतरीन तरीका गुड़ को कद्दूकश करना होता है, या फिर आप इसके ऊपर कुछ मार कर भी इसे क्रश कर सकते हैं। आप अपनी नानी या दादी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगी कि पहले जमाने में जब भी कोई बच्चा एग्जाम देने जाता था, खासकर सर्दियों के मौसम में, तो उसे थोड़ा सा गुड़ खिलाकर ही एग्जाम देने भेजा जाता था ताकि उसके दिमाग को ताकत मिले और वो ठीक तरह से अपना एग्जाम दे पाए। सर्दी के मौसम में गुड़ इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म और दिमाग को फौरी तवानाई मिलती है और वो ठीक तरह से काम करने लगते हैं। वैसे भी सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप सर्दियों के मौसम में गुड़ को इस्तेमाल करते रहते हैं तो कभी भी आपका गला खराब नहीं होगा, आपको खुश्क खांसी नहीं होगी, बलगम आपके सीने, फेफड़ों या गले में नहीं जमेगी, आपको नज़ला जुकाम होने के खतरात कम हो जाएंगे। गुड़ आयरन से भरपूर होता है। गुड़ के इस्तेमाल से जिस्म में ताजा खून बनता है, जिससे हमारा जिस्म बेहतर तौर पर सर्दी का मुकाबला कर पाता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सर्दियों के मौसम में हर वक्त उन पर सुस्ती और थकावट छाई रहती है, जिस वजह से वो ज्यादा काम काज नहीं करते। ऐसे लोगों को तो गुड़ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। गुड़ इस्तेमाल करने से सर्दियों के मौसम में जो मखसूस किस्म के
डिप्रेशन होता है हम उससे बच जाते हैं, हमारा मूड अच्छा बना रहता है और गुड़ का इस्तेमाल स्ट्रेस को भी दूर करता है। तो गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इस स्टेप पर गुड़ में फूल मखानों को डाल देंगे और चम्मच की मदद से इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखते जाएं। आग को अब आपने बंद कर देना है और गुड़ के ठंडे होने से पहले पहले आपने गुड़ और फूल मखानों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है। ऊपर से आपने तिल छिड़क देने हैं और जबरदस्त रेमेडी तैयार है। इस रेमेडी का अगर आप रोजाना एक टुकड़ा सुबह के वक्त या फिर रात को सोने से पहले इस्तेमाल करते रहते हैं तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके दिमाग को ताकत मिलेगी, दिमागी कुंदपन और दिमागी कमजोरी का खात्मा हो जाएगा, आपकी याददाश्त बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, सोचने समझने की ताकत में इजाफा होगा, आंखों के पट्टे मजबूत होंगे, नजर तेज हो जाएगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों और ऐसे अफराद जो कि दिमागी नोयत का काम करते हैं सर्दियों में इस रेमेडी का इस्तेमाल जरूर करवाएं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन